अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ बहुत ही चटपटी और मज़ेदार सी सोचने की फली की रेसिपी लेकर आई हूँ। और इसके साथ ही अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। चले जाइए ये मज़ेदार चटपटी सी सोजना की फली बनाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो सोजना की फली ली है वो बहुत पतली सी ली है। बहुत ज़्यादा मोटी अगर बन होती हैं तो उसे थोड़ा सा तैयार करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसके एक मोटी सी इसके ऊपर से लेयर होती है जिसे हमें रिमूव करना होता है। तो जो पतली वाली सोजना की फली होती हैं उसमें हमें ये दिक्कत नहीं होती और ये बहुत इजीली बारीक बारीक स्लाइस में कट हो जाती हैं। इस तरह से हम तमाम फलियों को जहाँ ज़रूरत होगी हम इसे छील लेंगे और जहाँ ज़रूरत नहीं होगी उसे ऐसे ही कट कर लेंगे। इस तरह से तमाम फलियों को कट करने के बाद हमें सेकंड स्टेप इसमें क्या करना है ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। तो ये मज़ेदार सी सोजना की फली की रेसिपी आप लोग अपने घर में तैयार कर सकते हैं। सोजना की फली को हमें लाजमी अपने खुराक का हिस्सा बनाना चाहिए। इसे हम दाल में भी बना सकते हैं, आलू के साथ बना सकते हैं, कीमे के साथ बना सकते हैं। आज मैं सोजना की फली को किसी भी चीज़ के साथ नहीं बल्कि सेपरेट इसकी एक डिश तैयार कर रही हूँ जो बहुत ही टेस्टी होती है। एक बार आप लोग ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। और इसके खाने के हेल्थ बेनिफिट्स बेनतहा हैं, बेशुमार हैं। इससे पहले भी मैं अपने चैनल पर सोजना की फली को दाल के साथ बना चुकी हूँ, रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। अब देखिए ये तमाम फलियां हमने इस तरह से कट कर ली हैं। कट करने के बाद अब हम आते हैं किचन की तरफ और किचन में आकर हम एक सॉस पैन लेंगे। सॉस पैन के अंदर हम ऐड कर देंगे ऑयल। ऑयल आप सरसों का भी ले सकते हैं और नॉर्मल कुकिंग ऑयल में भी इसको कुक कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे लहसुन। लहसुन हमने लिए हैं 4 से 5 अदद। इसको बारीक चॉप किया है और इसको ऑयल के अंदर ऐड कर लिया है। और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून भर के हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम बहुत धीमी आंच पे ऑयल के साथ फ्राई करेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक हमें इसे फ्राई करना है और याद रखें कि इसे जलने नहीं देना है। लहसुन अदरक को आप लोग अगर फ्रेश चॉप करके इसमें ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छी सी इसमें एक खुशबू आएगी। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने की वजह यह है कि अच्छी तरह से लहसुन अदरक कुक हो जाए और जो मसाले हम ऐड करें वो जले नहीं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लाल मिर्च ऐड कर लेंगे। हाफ टीस्पून नमक इसमें ऐड किया है। अब ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह मसाले को मिक्स करेंगे। मीडियम लो हीट पर हम इस मसाले को कुक करेंगे। याद रखें इसे जलने नहीं देना है। अब हम ऐड कर लेंगे टमाटर, जो हमने एक दरमियाने साइज का टमाटर इसमें ऐड किया है जो हमने कट करके रखा था। अब हम टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए ढक्कन को ढक देंगे। तकरीबन 2 से ढाई मिनट के बाद हमने चेक किया टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए और एक बहुत मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार हो गई है। मसाले को हम 1 मिनट तक भूनेंगे अच्छे से। आँच को हमने बिल्कुल लो रखना है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे वो फलियां जो हमने कट करके रखी थी। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। हाफ ग्लास पानी इसमें ऐड किया है हमने और हाफ ग्लास पानी हमने मज़ीद इसमें ऐड कर दिया। यूँ समझ लें कि बस 1 ग्लास पानी इसमें हमें ऐड करना है और इसके बाद इसे ढक्कन को ढक देंगे ताकि ये फलियां जो है सॉफ्ट हो जाएं और अच्छी सी तैयार हो जाएं। ऑलमोस्ट फलियां अब गल चुकी हैं। अब हमें इसको थोड़ी देर और कुक करना है ताकि ऑयल ऊपर आए और फलियों का ये शानदार सा जो हमने सब्जी तैयार की है वो फुल डन हो जाए। यहाँ पे देखें, यहाँ हमने ऐड किए हैं इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्च। हरी मिर्च ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखें एक तरह से ये भून रही हैं और इसे थोड़ा सा हमें ड्राई फॉर्म में ही कुक करना है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे दही। दही यहाँ पर हमने काफ़ी गाढ़ा दही लिया है और इसको हमने 1 टेबल स्पून दही इसमें ऐड किया है और दही को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
आप यकीन करें ये इतने मज़े की बन के तैयार होती हैं, चटपटी, इतनी टेस्टी लगती हैं कि आप इसको रोटी, चावल किसी के साथ भी खाएँ तो बहुत मज़ा आता है। और इसके खाने के हेल्थ बेनिफिट तो आपको पता ही है कि ये कितनी फ़ायदेमंद हैं। आपको ज़रूर अपनी ग़िज़ा में, अपनी खुराक में इसको शामिल करना चाहिए। आप चाहे महीने में 1 दफ़ा बनाएँ, लेकिन इसको कभी दाल के साथ, कभी कीमे के साथ, कभी आप इसको खाली भी बना सकते हैं। आज मैंने इसको जो रेसिपी आपसे शेयर की है, अगर ये आपको रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।